रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, हेडिंग बना लीजिए। एसिड बेस एंड सॉल्ट आप लोग पढ़ के आए हैं ना? हाँ, अच्छे से। हाँ, बहुत बढ़िया। 3 बुक से, यानी आज 60 में 60 आएगा। 60 को कल 40 करवाए थे ना? हाँ, 40 हो गया था ना, तो 60 और बचा है। 100 क्वेश्चन का है सेट, तो आज 60 में 60 आना चाहिए, है ना? जिनका साइंस है उनका तो आना ही चाहिए। भूगोल वाला सबका नहीं आएगा तो काम चलेगा। भूगोल वाला सबका आधा भी आए तो चल जाएगा, जैसे 60 में बेचारा सब 30-35 ला दे, बहुत है उन लोगों के लिए। लेकिन जिनका साइंस है उनका तो पूरा नंबर आना चाहिए। हाँ, क्या? अब तो गलती नहीं हो रही है, कंफ्यूजन बाद में पूछ लिया करिए, बाद में तो हम रहबे करते हैं यहाँ पर, आगे पूछ लीजिए, देख लिया जाएगा। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। जितना चीज क्लास में लिखवाया जा रहा है ना, उसको कॉपी को खूब बढ़िया से कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, कॉपी को खूब अच्छे से अगर कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक बस बना लेना है। पिछले दिन टेस्ट लगाए थे, सेट बनाए थे? हाँ, सही में? कि, कितना क्वेश्चन बनाए थे? वो घर पर सेट प्रैक्टिस किए थे? कल कल किए थे? कल बनाए थे सेट? कितने लोग बनाए थे? ऑनलाइन वाला बताओ सर जी, कितने लोग बनाए थे? एक। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, काउंट कर ले। सही सही बताना। हाँ, बनाए थे ना जो, हाँ 3 लोग बनाए थे। अब 3 लोग बनाए थे, बाकी लोग कीर्तन गा रहे थे घर पर। हाँ, झाल उल खरीद लीजिए, यहीं बगल में मिलता है। ठीक है, 150-200 में पीतल वाला बढ़िया झाल, अब बजाइए लोग एकदम। कितना क्वेश्चन था आपके सेट में? 120 क्वेश्चन? 120, 1 to 5 के लिए था। ठीक है, तो 120 नंबर में कितना स्कोर आया? 97। 97 नंबर आया, ठीक है। और आप बनाए थे ज्योग्राफी का, कितना क्वेश्चन था उसमें? 100 ही क्वेश्चन था, 120 होना चाहिए था ना जिस सेट में। नहीं, चैप्टर, अच्छा पूरा सेट नहीं खरीदे हैं अभी तक? तो पूरा सेट भी तो आता होगा ना, कि उसमें 120 क्वेश्चन का एक सेट, ऐसे कर करके 15-20 सेट होगा उसमें। तो किताब ले लीजिए, तो 100 में कितना नंबर आया? 100 में कितना आया? कौन सा चैप्टर बनाए थे हम? चैप्टर याद नहीं होगा? चैप्टर याद नहीं है? क्वेश्चन, एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन बनाए थे, चैप्टर याद नहीं है? हाँ, तो सारे चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन होता है। चलो तब ठीक है, तो 100 में कितना आया? 73। 100 में 73, ठीक है, और इम्प्रूव करिए, है ना? पता चल रहा है कट ऑफ के पर ही अटके हुए हैं। कट ऑफ से कम 10 से 15 नंबर अधिक रखना है। जो कट ऑफ रहे, जो भी कट ऑफ है उससे 10 नंबर ज़्यादा। और कौन बनाया था? एक और लोग, हाँ, कितना आपका आया? किस चीज़ का सेट बनाए थे? 9-10 साइंस का। कितना क्वेश्चन? 120। कितना नंबर आया 120 में? 95, ठीक है। 95, अच्छा। ऑनलाइन वाले बताओ जी, आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट बनाए और कितना नंबर आया? 120 क्वेश्चन में प्रयास करिए, और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, उसको 2-3 बार पढ़ कर ठीक कर लीजिए। हाँ, हाँ, उसको फिर पढ़िए, उसको ठीक कर लीजिए, कि दोबारा अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना? और बाकी लोग भी बनाइए, रोज कम से कम 100 क्वेश्चन बाकी लोग भी बनाइए। अगर नहीं बनाइएगा, लटके रह जाइएगा, कोई फायदा होगा नहीं। इस बार चुनावी वर्ष है, और इस बार खूब सारा वैकेंसी आएगा। शिक्षक भर्ती का आप लोग कर रहे हैं तो उसका तो वैकेंसी है ही। अभी देखे होंगे आप लोग, बिहार पुलिस का भी वैकेंसी 19,800 कुछ सीट आया है। मान कर चलो 20,000 राउंड फिगर में, अगर तो 20,000 के आसपास सीट बिहार पुलिस में, तो इतना वैकेंसी कम थोड़े होता है। थोड़ा सा अगर जीएस बढ़िया हो जाए ना आप लोगों का, पूरा जीएस बेस्ड है। जीएस बेस्ड है पूरा, जीएस से
हर एक पोर्शन से 8 से 10 क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस का, अगर सिलेबस देखिएगा 8 से 10 क्वेश्चन हर एक ये से आता है। साइंस फिजिक्स से हो गया 8 से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 8 से 10, मतलब साइंस से लगभग 25 क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में रहेगा। ज्योग्राफी से 7-8 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 8-10 क्वेश्चन, है ना, स्टैटिक से 8-10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 8-10 क्वेश्चन, ऐसे कर करके टोटल क्वेश्चन होता है। तो थोड़ा सा उस पर फोकस, मैथ से 8-9 क्वेश्चन रहेगा, तो थोड़ा सा अच्छा से कर लीजिएगा तो हो जाएगा उसमें भी। और भी सचिवालय सहायक का भी वैकेंसी आएगा, इंटर लेवल भी है आपका, ग्रेजुएट लेवल भी है, इस बार पूरा वैकेंसी भरा हुआ है। अगर 2025 छूटा है तो लटके रह जाओगे कम से कम 4-5 साल बढ़िया से, बेरोजगार ठन ठन गोपाल। हाँ हाँ। समझ गए ना जी? नहीं समझे? समझो। तुमसे तो बिहार पुलिस में दौड़ लो नहीं जाएगा, फिजिकल में दौड़ लीजिएगा, दौड़ के दिखाई था उधर पे। नहीं तो इसमें बढ़िया से पढ़िए, सेट बनाइए रोज, ठीक है? सब लोग बनाइए, कल फिर पूछेंगे कितने लोग सेट बनाए, झूठ बोलोगे तो समझ जाना। नहीं, बाकी लोगों के लिए बोल रहे हैं। हाँ, झूठ जो नहीं बनाया है वो नहीं, कि सर पूछेंगे तो झूठ बोल देंगे। 3 लोग तो हो ही, 4 लोग तो इसमें तो सही बनाए हो, ठीक है। बाकी लोगों से कल पूछेंगे कितना क्वेश्चन, मिनिमम 100, है ना, ज्यादा हो सके तो और अच्छा है। 100 क्वेश्चन मिनिमम पर डे बनाइए। क्लियर हो गया? कल से हो जाएगा। हाँ, तो इसमें 100% अटेंडेंस रहना चाहिए। हाँ, क्या? तो पढ़ो, यही तो जीएस उसमें भी है, अलग जीएस थोड़े है, जीएस अलग थोड़ी होता है। हाँ हाँ, टीचर वाला बनाइए अभी। टीचर वाला में बढ़िया वैकेंसी है ना, ज्यादा वैकेंसी है, अभी टीचर वाला सेट बनाइए। आज से प्रयास कर रहे हैं यूट्यूब पर बिहार पुलिस और टीआरई 4 के लिए साइंस का सेट, प्रैक्टिस सेट शुरू करा रहे हैं आज से। हाँ, 1 बजे से शुरू कर रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं। दोपहर ठीक है। 42 में 27, चलिए ठीक है, आइए इसको देखिए। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या है? कोई भी रिएक्शन जो होता है वो केमिक अभिक्रिया, वो 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं भौतिक अभिक्रिया, और एक को रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है? क्या क्या होता है? पहला भौतिक अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज, या भौतिक परिवर्तन भी इसको कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? भौतिक अभिक्रिया। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो क्या कहेंगे? लिखिएगा इसमें, वैसी अभिक्रिया जिसमें, हाँ, पदार्थ के गुणधर्म में बदलाव नहीं होता, यह परिवर्तनशील अभिक्रिया होती है। यह परिवर्तनशील अभिक्रिया होती है। हो गया? एग्जाम्पल में लिखिएगा, कपूर का ऊर्ध्वापातन, मोम का पिघलना, जल का वाष्प या
जल का वाष्प या बर्फ में जल का वाष्प या बर्फ में बदलना इत्यादि। दूसरा होता है केमिकल रिएक्शन। लिखिएगा वैसी अभिक्रिया जो अपरिवर्तनशील होती है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। हो गया। एग्जाम्पल में लिख लेना। मोम का जलना, दूध का दही या दही जमना, पाचन, फलों का पकना, इत्यादि। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। हो गया। तो केमिकल रिएक्शन का मेनली कितना टाइप हो गया? रिएक्शन का कितना टाइप हो गया? दो टाइप, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है, पूछा जाए कि कौन सी अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, तो फिजिकल रिएक्शन में। किस अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है? केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। अब पानी को जमाए बर्फ बन गया, तो पानी बर्फ अलग अलग है? नहीं अलग है। पानी को गर्म किया तो स्टीम में बदल गया, वाष्प में, तो वो भी अलग है क्या? नहीं अलग है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज वैसी अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ के गुणधर्म में कोई बदलाव नहीं होता। समझ में आ रहा है? पानी है, उसका गुणधर्म थोड़े बदल गया, वो पानी है, चाहे वो बर्फ बन जाए चाहे वो वाष्प बन जाए। यह परिवर्तनशील है। मतलब क्या हो सकता है? पानी को फिर ठंडा करेंगे तो बर्फ, बर्फ को गर्म करेंगे पानी। तो कपूर का ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये किस अभिक्रिया में आता है? फिजिकल चेंज में। कपूर को जलाना नहीं पड़ता है, कपूर को केवल हवा में रखिए तो वो सब्लिमेट कर जाता है। कपूर को खाली हवा में रख दीजिए तो वो क्या हो जाता है? गायब हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। यानी वह ऊर्ध्वापातन को अगर डिफाइन किया जाए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसको कहा जाता है? तो ठोस पदार्थ जल में न बदल करके सीधे गैस में बदल जाए, उसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वापातन। तो कपूर का ऊर्ध्वापातन। यहां ध्यान रखोगे क्या लिखा है? मोम का पिघलना। अगर लिखा जाए मोम का जलना, ठीक है, तो मोम का जलना कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक। क्योंकि मोम अगर जल रहा है तो वहां से कार्बन जो होगा वो क्या हो जाएगा? उत्सर्जित हो जाएगा। तो मोम का पिघलना याद रखोगे फिजिकल चेंज है, और मोम का जलना कैसा चेंज है? केमिकल। बर्फ, जल का वाष्प या बर्फ में बदलना, ये सब केमिकल रिएक्शन वैसी अभिक्रिया जो अपरिवर्तनशील है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल है मोमबत्ती का जलना, तो नया पदार्थ एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बना, है ना, तो केमिकल चेंज हो गया। दही का जमना, तो दूध दही में बदल गया, नया पदार्थ बना। भोजन का पाचन, यानी सारे के सारे फूड पार्टिकल जो है वो टूट करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गए, तो नया पदार्थ बना एमिनो एसिड। उसके बाद है फलों का पकना, तो फल पक गया, कच्चा फल पक गया, तो वो भी सब आपका क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन। अगला पॉइंट लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला लिखिएगा इसमें
ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें लिखिएगा वैसी अभिक्रिया जिसके फल स्वरूप ऊष्मा बाहर निकलती है, कॉमा, इसमें निकाय माने सिस्टम, इसमें निकाय का तापमान बढ़ जाता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा CH4 प्लस 2O2, CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, जल में CO2 का घुलना, तीसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, जल में चूना यानी लाइम स्टोन का घुलना, विखंडन अभिक्रिया, पांचवा अम्ल एवं क्षार का मिलना, अम्ल एवं क्षार को मिलाना इत्यादि। समझ गए? तो देखो इंडो पहला क्या है, ऊष्मा क्षेपी को कहते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। नाम से पता चल जा रहा है, थर्म मतलब क्या होता है, हीट, थर्म मतलब हीट, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, एक्सो का मतलब क्या हो जाएगा, बाहर निकलना। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें हीट जो होता है वह क्या होता है, बाहर निकलता है, वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या रहेगा, मान लो ए है प्लस बी है, तो क्या बना है, ए बी। तो जब ए और बी को मिला रहे हो तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना, चेंज हो रहा होगा। तो चेंज में क्या होगा, या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या फिर हीट रिलीज होगा। कैसे पता करते हैं कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, कुछ सिंबल होता है ना, क्या क्या सिंबल होता है, हीट रिलीज करेगा या हीट एब्जॉर्ब करेगा, पदार्थ का रंग बदल जाएगा, पदार्थ में तापमान का बदलाव होगा, पदार्थ से कोई स्मेल बाहर निकलेगा, ठीक है, प्रिसिपिटेट अवक्षेप का निर्माण होगा। इन सबसे पता चलता है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अभी लेवाइजियर का एक थ्योरी था जो हम लोग पढ़े हैं, लेवाइजर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। लेवाइजर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्होंने एक थ्योरी दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि जो प्रोडक्ट होता है उसका मास जो होता है वो किसके मास के बराबर होता है, रिएक्टेंट के। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे ना, और इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ये क्या है, जैसे अब यहां पर देखा जाए तो इसमें CH4 और O2 ये क्या है, रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, और ये जो है यह क्या है, प्रोडक्ट है मतलब उत्पाद।
अगर मान लो ये CH4 20 ग्राम है, ऑक्सीजन 5 ग्राम है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सब मिलाकर कितना ग्राम का होगा? 25 ग्राम का होगा। ये कौन बताया था? लेबॉइजर। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया मतलब रिएक्शन होने के बाद हीट जो होगा वो क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में देख रहे हो हीट बाहर निकल रहा है। अब जब हीट बाहर निकल रहा है तो पूरे सिस्टम का इस अभिक्रिया में ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका तापमान बढ़ा हुआ होगा कि कम होगा? बढ़ा हुआ होगा, यानी सिस्टम का तापमान ग्रेड करेगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड का घुलना। कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं वो ठंडा होता है गर्म होता है? गर्म होता है। कोल्ड ड्रिंक ठंडा नहीं है। आइसक्रीम ठंडा, हाँ आइसक्रीम भी क्या है? गर्म है। इसीलिए उसको कब खाना चाहिए? ठंडा के दिन में, ठीक है, गर्मी में नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक को कहा जाता है एरिएटेड वाटर, या फिर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो क्या घुलाया रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी में जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को घुला रहे हैं उसका तापमान क्या हो गया? बढ़ गया। और तापमान बढ़ने के कारण ही वो क्या होता है, उसका जब ढक्कन देखिएगा, खोलिएगा थोड़ा सा हिला के, तो बाहर बाहर निकलता है। हाँ, तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? घुला रहे हैं। तो ये भी आपका कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। जल में लाइम स्टोन, चूना पत्थर का घुलना। तो अगर गांव वगैरह में देखे होंगे, जब रंगाई पोताई घर का होता है तो पानी में चूना पत्थर जो होता है, लाइम स्टोन, उसको डालता है तो क्या होता है? बबल्स निकलता है, खोलने लगता है। तो वहां भी निकाय का तापमान क्या हो गया? बढ़ गया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। विखंडन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अलग अलग अभिक्रिया के प्रकार है। जैसे एक हो गया विखंडन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहते हैं। एक अभिक्रिया होता है कंपोजिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन में क्या होता है? दो पदार्थ आपस में जुड़ता है, तो ये क्या बना है? AB। विखंडन में क्या होगा? AB टूटेगा और क्या बन जाएगा? A और B बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक ही पदार्थ टूट रहा है जिसको क्या कहते हैं? संयोजन, कॉम्पोजिशन। और इसको क्या कहते हैं? विखंडन। क्या? अच्छा, वियोजन भी कहते हैं, विखंडन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विखंडन अभिक्रिया। तो विखंडन मतलब जब पदार्थ टूटेगा तब क्या होगी? ज्यादा एनर्जी वहां पर निकलेगी। टूटने पर ध्यान से समझना एक चीज, जैसे सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन फ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं? संलयन। संलयन। और एक होता है न्यूक्लियर फिजन। क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब विखंडन। तो क्वेश्चन पूछे कि फिजन में ज्यादा एनर्जी निकलेगा कि फ्यूजन में? फिजन में। किसमें निकलेगा? फिजन में। जहां पदार्थ टूटेगा, ठीक है, विखंडित होगा, वहां एनर्जी ज्यादा निकलेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? पदार्थ का विखंडन। तो विखंडन अभिक्रिया में उष्मा क्षेपी हो जाता है। अम्ल एवं क्षार को मिलाना, एसिड और बेस मिलेगा तो वहां पर भी हीट प्रोड्यूस होता है, उष्मा निकलता है। तो ये सब कैसी अभिक्रिया है? एक्सोथर्मिक। क्लियर? सेकेंड लिखिएगा। दूसरा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसे क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। उष्मा शोषी इंडोथर्मिक अभिक्रिया। इसमें लिखिएगा वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसके फल स्वरूप निकाय का तापमान, निकाय मतलब सिस्टम, निकाय का तापमान घट जाता है एवं ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। ऊष्मा अवशोषित, एब्जॉर्ब,
अवशोषित हो जाती है। एग्जाम्पल लिखिएगा, N2 प्लस O2, नहीं इसको हीट भी देना पड़ेगा, N2O2 प्लस हीट, तो क्या बनेगा 2NO। हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। तीसरा एग्जाम्पल वाष्पीकरण। हाँ, दोनों अलग अलग हैं। हो गया। देखो तो ये क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए जब आपको उष्मा देना पड़े, एक में क्या हो रहा है, उष्मा निकल रहा है। अब चूना पत्थर को आप पानी में डाल रहे हैं तो इस रिएक्शन करवाने के लिए उसको गर्म थोड़े करना पड़ रहा है, वो अपने आप हीट निकलने लगा। लेकिन ये रिएक्शन तब होगा जब आप हीट वहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, हीट वहां पर लगाएंगे, खर्च करेंगे, तभी ये रिएक्शन होगा। बता रही है समझ में? इसको क्या कहा जाएगा, एक इंडोथर्मिक। अब ये इंडोथर्मिक का कई तरीके का रूप हो सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, तो क्या कहोगे, इंडोथर्मिक। प्रकाश संश्लेषण बिना सूर्य के प्रकाश में नहीं होगा, या फिर आर्टिफिशियल लाइट में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति में भी। तो कृत्रिम प्रकाश रहेगा तब तो होगा, बिना प्रकाश का होगा, नहीं होगा। अब कई तरीके का ये हो सकता है। जैसे एक होता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में किसी पदार्थ का टूटना, फोटोलाइसिस कहलाता है। और भी होता है, थर्मोलाइसिस होता है। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो भी आपका यही होगा, उष्माशोषी ही होगा। तो जहां कहीं भी कोई भी रिएक्शन करवाने में हीट लगा रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। तो ये तो एक दिख ही रहा है। वाष्पोत्सर्जन को हम लोग कहते हैं इवोपोरेशन। क्या कहते हैं, इवोपोरेशन। ठीक है। और वाष्पीकरण को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। इससे क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछता है और खूब गलत भी होता है। जैसे बीपीएससी तो बार बार 65वीं में भी पूछा, 66वीं में पूछा कि गर्मियों के दिनों में घड़े में रखा पानी ठंडा क्यों रहता है। ऑप्शन देता है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण। सेकंड की थर्ड, हाँ, आंसर क्या होगा, सेकंड, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। हाँ, ट्रांसपीरेशन जो होता है यह किसमें होता है, पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधों के पत्तों में जो पानी जाता है ना, तो स्टोमाटा के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। वाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन जो होगा, अच्छा, हाँ, ट्रांसपीरेशन जो होता है वो किसमें होता है, प्लांट्स में होता है। ठीक है। और इवोपोरेशन वगैरह कहाँ पर होता है, जैसे घड़ा में भी होगा। नदी वगैरह का पानी है वो भी वाष्प बन करके बाहर निकलता है, वो सब क्या कहलाता है, वर्षा का जल वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। तो ये सब आपका किस में आ जाएगा, इंडोथर्मिक। यहाँ पर भी हीट चाहिए तभी होगा, और यहाँ पर भी गर्म पानी जो होता है वो ठंडा पानी के रूप में बाहर निकलता है, तो यहाँ पर भी होगा। ठीक है। थर्ड लिखिएगा, तीसरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन क्या बोले, किसका, अच्छा, वाष्पोत्सर्जन, हाँ ये, हाँ हाँ सही बोले। इसको क्या कहते हैं, और इसे, चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
अब इसमें नाम से पता चल जा रहा है एक पदार्थ इसमें दूसरे पदार्थ को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, उसके जगह को बदल देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसमें लिखिएगा इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को बदल देता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा, प्लस किसको भगा दिया जाएगा, हाइड्रोजन को भगा दिया जाएगा। Fe प्लस CuSO4 क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। Zn प्लस CuSO4 ये भी क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर। हो गया, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, रिएक्टिविटी सीरीज आगे मिलेगा, हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो क्या काम करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को विस्थापित कर देता है। ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हाईली रिएक्टिव एलिमेंट उसके जगह को क्या करता है, बदल देता है। जैसे दो गो दोस्त है, खूब गहरा प्यार मोहब्बत दोनों में चल रहा है, ठीक है, हाँ, और बीच में वो सरकारी नौकरी वाला आ गया, तो सरकारी नौकरी वाला आ गया तो क्या करेगा, दोस्त के दोस्ती को क्या कर देगा, तोड़ देगा, है ना। हाँ, तो दो व्यक्ति के दोस्ती को कौन अलग कर दिया, सरकारी नौकरी वाला। तो सरकारी नौकरी वाला क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। प्राइवेट नौकरी वाला क्या है, लेस रिएक्टिव है बेचारा। ये गाना आया था ना इस पर, बचपन का प्यार। हाँ, खूब बजता था। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, अभी भी सुनते हैं आप क्या लिए सुनते हैं, आप नहीं सुनिए। तो उसमें क्या होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा फोर्थ नंबर में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विक विस्थापन अभिक्रिया। द्विक विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें लिखिएगा जब दोनों अभिकारक, जब दोनों अभिकारक एक दूसरे के स्थान को, एक दूसरे के स्थान को परस्पर बदल देते हैं, के स्थान को परस्पर बदल देते हैं, तो इसे द्विक विस्थापन कहते हैं।
एग्जाम्पल में लिखिएगा AgCl प्लस NaNO3। AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के स्थान को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, बदल दिया। ठीक है। हम्म। क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। चलो उसके बाद लिखिएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें लिखिएगा यह दोनों दिशाओं से, दोनों दिशाओं से संभव नहीं होती है। नहीं, उल्टा हो गया, उत्क्रमणीय मैंने रिवर्स करेगा ना, तो हाँ, यह दोनों दिशाओं से संभव होती है कर लीजिएगा। हाँ, यह दोनों दिशाओं से संभव होती है, संभव होती है। एग्जाम्पल में लिखिएगा H2 प्लस आई 2HI। तो इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, आ, ऐसे पानी जो है ये बर्फ में बदलेगा, बर्फ से पानी में, मतलब दोनों तरीके से रिवर्स हो जाएगा, उसको कहा जाएगा उत्क्रमणीय। हाँ, कपूर का भी हो जाएगा, N2 प्लस O2 टू NO, यहाँ I2 हो जाएगा, ये सब उत्क्रमणीय हो जाएगा। हाँ, उसको रखना, उसको स्टोर करना पड़ेगा, उसके सब्लिमेट पार्टिकल को स्टोर करना पड़ेगा, उससे फिर कैंफर बनेगा। हो गया। और लास्ट लिखिएगा छठा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें लिखिएगा यह दोनों दिशाओं से, यह दोनों दिशाओं से संभव नहीं होती, यह दोनों दिशाओं से संभव नहीं होती। एग्जाम्पल में लिख लो C प्लस O2 2MgO2। क्वेश्चन कहाँ रखे हैं ये लोग।
चलिए, तो बाकी का अभी कितना क्वेश्चन होगा? 60। 60 क्वेश्चन कितना देर में बना लेना है? 30 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट भी नहीं। नहीं, तुरंत बना लेंगे आप लोग। 25 मिनट सफिशियंट, 20-25। 40। चलिए शुरू करिए। तुरंत बनाइए इसको फटाफट। नेक्स्ट। फटाफट बनाते चलिए सब लोग। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। हो गया, कल लिखवाए थे फोटोग्राफी में क्या यूज होता है। हो गया। हो गया, बन गया। चलिए नेक्स्ट। मिलान करना है, कौन सही सुमेलित नहीं है। हाँ, नॉट करेक्टली मैच, सही सुमेलित नहीं है। बन गया। बन गया ना? बनाओ, जल्दी करो। क्या? एंटासिड, प्रति अम्ल एंटासिड होता है। हाँ।
नेक्स्ट। ऊपर देखे क्या करना है, जो है वो लिखा हुआ है, पढ़ो चुपचाप। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें कौन सा कथन सही है। लिख लिए? क्या? क्वेश्चन नंबर 47 बन गया। चलिए 48 बनाइए। विस्कोसिटी किसका ज्यादा होता है? श्यानता। हम्म। विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होती है? बन गया। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन समझ गया ना? चलिए बनाइए। स्ट्रॉन्ग एसिड के विषय में कौन सा कथन गलत है? बना लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड के विलयन में सॉल्यूशन में क्या होता है? डन। अम्ल के आधार पर कौन सा सही है? अम्ल के आधार पर कौन सा सही है? बन गया। ऑप्शन ए ही होगा। ए होगा ना? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। बना लिए हैं? बहुत तेज हैं आप लोग। खाली गलत होगा तब बताते हैं हम। कम H+ आयन मतलब समझ रहे हो ना, वीक एसिड। हम्म। बन गया। ऑप्शन बी सही है। नहीं, बी सही है। एक बार रेजिया लिखा हुआ है ये। सी में है मिथेनॉल, पेट्रोलियम ईथर और ग्लिसरॉल। हो गया। सभी एसिड में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन, डी। डी लिखिएगा। डी होगा ना जी? सही बोल रहे हैं फिर भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए क्या करना चाहिए?
बन गया। कौन क्षार नहीं है? डन। हो गया। नॉट एसिडिक, अम्ल नहीं है, या अम्लीयता उसमें नहीं है। अम्लीयता कब होती है ये हम बताए थे ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है तो पदार्थ अम्लीय ज्यादा होता है? 4 से अधिक कि 4 से कम? 4 से अधिक ना। ये कॉपी में लिखवाए थे आप लोगों को। हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय की क्षारीय? क्लास में कॉपी में न्यूट्रल होता है। अम्लीय होता है क्षारीय होता है हम पूछ रहे हैं तो उपधातु में आता है। नेक्स्ट बनाइए। ये तो आसान है, हो गया। आज भी 100 नहीं हो पाएगा। अरे वीक एसिड देख के टिक मार दो, हो गया। बस वीक एसिड देखो टिक लगा दो। सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो उसका रंग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। बना लिए? 70 तक बना लो आज। अब ये बनाइए तब कर दे। हाँ, पहले ये बना लो। बन गया। जल्दी करो, जल्दी बनाओ इसको। हो गया। 63। बना लिए। 64। हो गया। डी लिख लो ना, ठीक है। क्या लिखे हो? डी ही ना? डी ही ना? हाँ। नहीं, गलत हो जाएगा नहीं तो फिर। धातु एसिड के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करता है। मेटल और एसिड का रिएक्ट। बन गया। हो गया। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड
हो गया। बर्फ को पिघलाने के लिए बना लिए। धातु या ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक समझ रहे हैं ना। मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी परफॉर्म करेगा। एल्युमिनियम होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें से कौन है? ऑप्शन इंग्लिश वाला देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, सेम ही है। बन गया। लास्ट। आज इतना ही बस, बना लीजिए 70। थर्टी वन से 41 से था ना। मिलाइए। 41 का बी, 41 बी, 42 ए, 43 ए, 44 बी, 45 बी, 46 ए, 47 ए, 48 सी, 49 सी, 50 बी, 51 सी, 52 बी, 53 बी, 54 डी, 55 डी, 56 डी, 57 बी, 58 सी, 59 डी, 60 बी, 61 बी, 62 बी, 63 डी, 64 डी, 65 सी, 66 ए, 67 ए, 68 बी, 69 बी, 70 बी। बोर्ड देख रहे हो मतलब 70 क्वेश्चन में सोडियम क्लोराइड की जगह कुछ और होगा क्या? डन। टॉप कर गए आप लोग ना। कितना आया नंबर बताइए, ऑनलाइन वाले लोग बताइए फटाफट। तुम लोग बताओ जी। कितना? हाँ 40 में टोटल कितना, 30 क्वेश्चन था ना। 28। बहुत बढ़िया। बगल में 20। 30 में 20 नंबर। घबरा गया। 18। 20 के ऊपर कितने लोगों का है? हाँ हाँ बढ़िया है। हाँ? कितना नंबर है आपका? 30।
हाँ, आपका कितना नंबर है? कम है, बढ़ाइए। कितना है? 15। बढ़ाइए उसको। कितना? 19। 20 के ऊपर क्या नहीं आया? 21। साइंस वाले लोग 21 से काम नहीं चलेगा। कितना रहना चाहिए? कम से कम 28-27 रहना चाहिए, जिनका साइंस है स्पेशली। 25 ठीक है। मन नहीं मांगा। 10 नंबर, 10 नंबर तो बहुत कम है, जो और इम्प्रूव करिए। 10 नंबर तो तुक्का मारोगे, 10 को सही हो जाएगा। पढ़ के बनाओगे तो इससे ज्यादा सही होना चाहिए। ठीक है।